बच्चों ये फंक्शन का आज लेक्चर नंबर 5 है, 5 नहीं 6 होगा ये, है ना। तो लेक्चर नंबर 5 में जो हम डिस्कशन कर रहे थे वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन, वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन में हमने देखा था फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन देखा था, है ना। फिर अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है वो देखा था। फिर अलजेब्रिक फंक्शन जो नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। फिर जो फंक्शन कुछ पहले हम पढ़ रखे थे दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने पढ़ रखा था पहले, उसका रिवीजन किया। फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का रिवीजन किया, है ना। फिर उसके बाद फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दैट इज मॉडुलस फंक्शन, उसका भी एक जरा सा रिकैप किया। और बाकी उसके बाद फिर हमने एक लास्ट में देखा होगा एक सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो एक बार रिवीजन करते हुए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स फंक्शन ये इनपुट को पहचानता है कि अगर इसके अंदर इनपुट निगेटिव देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, है ना। अगर इनपुट 0 के इक्वल होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। अगर इनपुट पॉजिटिव देंगे तो वैल्यू किसके इक्वल देगा, 1 के इक्वल देगा। इज दैट क्लियर। तो यही सब सारी चीजें थी। और फिर हमने बताया था सिग्नम एक्स फंक्शन को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। दैट इज सिग्नम ऑफ एक्स, SGN से दिखाते हैं। दैट इज सिग्नम एक्स को अगर इस तरीके से लिख दे, mod of x by x when x is not equal to 0 and this is 0 when x is equal to 0, इस तरीके से भी सिग्नम x को लिख सकते हैं। क्योंकि मॉड को ओपन करेंगे दो केस में, एक बार x का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा तो ये -x से खुलेगा, एक बार x का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो ये +x के साथ खुलेगा। -x by x कैंसिल आउट होके -1 के इक्वल होगा एंड दिस इज +x by x कैंसिल आउट होके दैट इज 1 के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से सिग्नम x का जो वैल्यू होगा एक आएगा -1, है कि नहीं। फिर जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा और फिर आएगा +1 जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा और x इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी ये 0 इस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्या अगर हम इस तरीके से मॉडुलस ऑफ x, मॉड ऑफ x को अगर हम इस तरीके से लिख दे दिस इज सिग्नम ऑफ x इंटू x, तो ये लिखने में भी कोई बुराई है क्या, नहीं कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ये क्या दिखाई देगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये -1 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो -x आएगा। x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स इज 0 एंड जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये +1 होगा, +1 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू x आएगा। तो इस तरीके से हम इंटरप्ले कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कूल होके बस समझना है, डेफिनेशंस को याद रखना है, फिर हम काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि नहीं, इसको बोलते हैं GIF। और इसको ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन, ठीक है, स्टेप अप फंक्शन। तो GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें भी एक बात और है, जैसे अगर हम इसको डिनोट करने का जो तरीका है, चाहे इसको कई बार कई लोग बॉक्स फंक्शन भी बोल देते हैं। दिस इज बॉक्स फंक्शन। इसका रीजन ये है कि बॉक्स फंक्शन एक्चुअली क्या है कि y इक्वल टू दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बॉक्स के अंदर x फंसा हुआ है तो इसलिए इसको बॉक्स फंक्शन में कुछ लोग बोल देते हैं। इसमें ये जो इसका वैल्यू होगा, द वैल्यू इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, 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 y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, the value is greatest integer less than or equal to x, x से छोटा उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वही इसका वैल्यू आएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही इसका डेफिनेशन ही है एक्चुअली में। लेस देन और इक्वल टू x, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखिए इसको वैल्यू लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लेते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 से छोटे जितने इंटीजर्स होंगे, बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, अगर 2.3 से छोटा इंटीजर कंसीडर करें तो ढेर सारा
-3 -2 -1 0 1 2 यहीं तक जाएगा। अब इन सबों में जो ग्रेटेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट कौन है, 2 है, तो इसका वैल्यू ये 2 के इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं। और इसको साधारण शब्दों में, आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए और भी आसान है इसको अगर समझना हो तो। नंबर लाइन एक बनाओ, नंबर लाइन ये इधर 0 है कि नहीं, ये सारे इंटीजर्स प्लॉट करिए, 1 फिर ये 2, ये इधर 3, फिर ये इधर 4 है ना, और फिर इधर आएंगे तो दिस इज -1, फिर -2 है कि नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3, तो 2.3 का अगर बात करेंगे तो 2.3 कहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा, है कि नहीं, दिस इज 2.3। तो 2.3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखें तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, ये इधर लेफ्ट की तरफ 2 पे अगर हम एरो घुमाते हैं, ये लेफ्ट साइड की तरफ 2 पे अगर एरो घुमाएंगे तो जस्ट जो पास वाला इंटीजर होगा लेफ्ट की तरफ हमेशा एरो घुमाना है कि नहीं, और जस्ट पास वाला जो इंटीजर होगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 इक्वल टू 2। तो आगे हम यही फॉलो करने वाले हैं, इसी रूल को फॉलो करने वाले हैं, और बस सिंपली नंबर लाइन को ध्यान रखना है। नंबर लाइन इज द बेस्ट वे टू डील द ग्रेटेस्ट इंटीजर थिंग्स, है कि नहीं। नंबर लाइन से बेहतर और कोई कुछ है ही नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डील करने के लिए। इज दैट क्लियर, हमारी बात समझ में आ रही है आपको। तो चलिए आगे आप बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी को हम समझने का और कोशिश करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, कोई बोल दे 0.5, कितना होगा, कॉमन सेंस लगाई, 0.5 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 नंबर लाइन बहुत जरूरी होता है, नंबर लाइन ऑलवेज बना लिया करें, 0 इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 और फिर इधर क्या है, दिस इज -1 फिर -2 फिर इधर -3। तो 0.5 कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99999 कितना होगा, तो देखो भैया 1.999 कई लोगों के मन में आता है सर ये तो 2 के क्लोज है, 2 ही लिख देते हैं इसको, नहीं, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। 1.999 यहाँ पे होगा, इधर कहीं लाई करेगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये 1 ही के इक्वल आएगा, है कि नहीं। लेफ्ट वाले नियरेस्ट लेफ्ट पे हमें एरो घुमाना है तो 1 के इक्वल आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जैसे मान लो -0.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.7 को लोकेट करेंगे तो इधर कहीं आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.999, तो -1.999 कहाँ पे पहले लाई करेगा ये पहचानना बहुत जरूरी है कि नहीं। -1.999 क्या फीलिंग आ रहा है इससे, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या आपको क्या लग रहा है, ये -3 से -2 के बीच में होगा या -2 से -1 के बीच में होगा। हाँ सर ये ऐसा लग रहा है कि -2 के ही क्लोज है, बट थोड़ा सा ये है कि इधर है, इस तरफ है कि नहीं। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आएगा। पहचानने में कोई समस्या है, कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर -99.999 अगर करते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे आएगा, क्या लिखेंगे हम, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो देखो नंबर लाइन ऑलवेज कंसीडर किया करें। जैसे मान लो -100 ये इधर है, फिर उसके बाद -99 और इधर -98 है, आसपास का लिख लिए। और -99.999 को अगर हम लोकेट करना चाहेंगे तो ये किधर लोकेट होगा एक्चुअली में, अगर हम ध्यान से देखें तो किधर लोकेट होगा -99.99999। तो ये क्या इधर ऐसा नहीं लग रहा -100 के ही क्लोज है, लेकिन -100 से थोड़ा सा ज्यादा ये इधर की तरफ होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किधर जाएगा, दैट इज -100 जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड हाउ इट रिटर्न्स द वैल्यू, कैसे ये वैल्यू निकाल के देगा, है कि नहीं। इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। नाउ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो लेट अस सी द ग्राफ। तो ग्राफ को हम समझते हैं। ग्राफ देखिए सिंपल है, कोई इसमें तूफानी चीज नहीं है। जैसे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसको अगर इंटरवल वाइज अगर हम देखें, इंटरवल वाइज अगर पीस बाय पीस अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या दिखेगा, जब x का वैल्यू मान लो -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के अगर बीच में है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -2 के इक्वल आएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो वैल्यू -1 के इक्वल आएगा।
जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू 0 आएगा, और जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है तो वैल्यू कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। तो -2 -1 0 और 1 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी हियर, इस फंक्शन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें ये कैसा दिखाई देगा। तो ये है अपने पास, ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ठीक बात है क्या। ये 0 0, अब समझिए x का वैल्यू जब x का वैल्यू जब 0 से लेके 1 के बीच में होगा, तो 0 से 1 के बीच में अगर है तो y इक्वल टू 0 है कि नहीं। यहाँ पे 0 पे इक्वलिटी लगाइए। हाँ, तो y इक्वल टू 0 लाइन को अगर हम देखेंगे तो y इक्वल टू 0 लाइन कैसा दिखेगा, हमें ऐसा करके दिखेगा, है कि नहीं। अच्छा, 1 पे यहाँ पे ओपन रहेगा, क्यों ओपन रहेगा, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 के ही इक्वल आएगा। फिर ये इधर अपना 2 है, सारे इंटीजर्स को पहले हम मार्क कर लेते हैं। इधर दिस इज 2, दिस इज 3, पीछे भी आएंगे तो इस तरीके से आएगा, दिस इज -1, और इधर आएंगे तो -2 और इधर -3 आएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं जब 1 से 2 के बीच में है, तो जब x का वैल्यू 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है कि नहीं। तो 1 के इक्वल है तो यहाँ पे इस तरीके से ये इधर क्लोज रहेगा और फिर यहाँ से इधर आएगा, है कि नहीं। इसमें कोई समस्या है नहीं है। नाउ जब x का वैल्यू 2 से लेके 3 है, तो 2 से 3 है तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, ये y इक्वल टू दिस इज 1 लाइन, y इक्वल टू ये 2 लाइन है कि नहीं। इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ अगर आएंगे तो जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो y इक्वल टू -1 है, तो y इक्वल टू -1 ये इधर क्लोज के साथ और यहाँ पे ये इधर ओपन रहेगा, सही है। फिर इधर जब आएंगे, जब x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में है तो y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है -2, तो दिस इज y इक्वल टू -1, दिस इज y इक्वल टू -2। इन द सिमिलर मैनर बना सकते हैं, नीचे की तरफ हम बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्लोज रहेगा, दिस इज क्लोज एंड दिस इज ओपन, है कि नहीं। क्लोज ओपन को सावधानी से लगाइए। जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, ना कि -1 है, तो इसलिए यहाँ पे -1 पे ओपन लगा है और यहाँ पे क्लोज लगा है। सिमिलरली यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसे चलता जाएगा, है कि नहीं। ये पैटर्न फॉलो करता रहेगा। तो इस तरीके से ग्राफ का जो है, ग्राफ का नेचर क्या फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि एक एक स्टेप हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोल देते हैं, है कि नहीं। स्टेप अप फंक्शन, एक स्टेप ऊपर की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्टेप अप फंक्शन। इज दैट क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और ऑब्जर्व करने की बात है, ये सब जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे, ये ऊपर वाले जितने पॉइंट्स हैं अगर हम उस सबको मिला दें तो देखिए ये क्या क्या हमें दिखेगा, है कि नहीं। ये सब सारे ऊपर वाले पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, और इधर नीचे वाले सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। इस तरीके से ये ऊपर का लाइन है, ये ऊपर का एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा ढंग से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों लाइन का अगर हम इक्वेशन लिख पाएंगे तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं क्या आएगा। व्हाट विल बी द इक्वेशन। इक्वेशन इसका सिंपल सा इक्वेशन आएगा। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1,1 है कि नहीं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, दिस कोऑर्डिनेट इज 2,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, दिस इज 3,3 है कि नहीं। फिर सिमिलरली इधर पीछे की तरफ अगर आएंगे, दिस इज -1, -1 है। फिर इधर की तरफ आएंगे -2, -2 है। तो कहने का मतलब हर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, लाइन का जो इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c है ना। m स्लोप मिल जाएगा और c मतलब y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, तो नीचे वाला लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, इधर, ये जो 0,-1 पे काट रहा है ना। तो y इंटरसेप्ट इज -1 हियर, और स्लोप सेम होगा। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, दोनों लाइन पैरेलल है,
तो स्लोप 1 के इक्वल है, तो दैट्स वाई नीचे वाला जो लाइन है, नीचे वाला लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू दिस इज x माइनस ऑफ 1। अब हमें अगर ध्यान से देखें तो ये जो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो कर्व है वो कर्व इस दोनों लाइन के बीच में फंसा हुआ है। हाँ तो बच्चों अगर एक चीज ऑब्जर्व करें, हम ध्यान से देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस लाइन के ऑलवेज ऊपर है और उस लाइन के ये जो y इक्वल टू x लाइन है उसके ऑलवेज नीचे है। तो दैट्स वाई हम ये लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन x माइनस ऑफ 1 एंड लेस देन और इक्वल टू x, है कि नहीं। वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू x से हमेशा छोटा ही होगा, उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो इधर 2 आएगा, इधर 2.3 आएगा, 2.3 माइनस 1 दैट इज 1.3 आएगा। तो ये एक इनइक्वालिटी है, दिस इज इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, ये आगे चल के काम आएगा। लिमिट के कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा आप, है कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, ये इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, रिमेंबर दिस, इज दैट क्लियर। हाँ तो ये ग्राफ से बच्चों हमें फिलहाल अभी ये समझ में आया है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं तो अभी अभी हमने देखा ही है दो चीजें, है कि नहीं। क्या देखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस ऑफ 1, है कि नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी। इसी में दूसरा जो इनइक्वालिटी है दैट इज x इज ए क्वांटिटी व्हिच इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 एंड ग्रेटर देन, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है कि नहीं। तो यहां से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई एक नंबर x है तो दैट नंबर x इज, जैसे यहां से अगर फील करें, देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे फील करें, जैसे एक नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक इंटीजर होगा, इंटीजर होगा कि नहीं, पहली बात तो ये बताइए आप। इंटीजर होगा, बिल्कुल इंटीजर होगा, एक इंटीजर है। तो इस इंटीजर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो सर एक आगे का इंटीजर मिल जाएगा, ये सही बात है। और एक पीछे ये जो अपने पास है x कहाँ पे लाई करेगा, वेयर x विल फॉल। तो x जो है ऑलवेज इसी बीच में लाई करेगा यहाँ पे, क्योंकि x प्लस 1 करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ 1 अगर कर देंगे, ये इधर 1 आगे इधर अलग सेपरेट है, वैसे खैर दोनों सेम ही था, अगला प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि नंबर लाइन पे एक इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इसी इंटीजर का जस्ट अगला इंटीजर होगा x। क्या इस दोनों के बीच में लाई करेगा, x इसके पीछे तो नहीं लाई कर सकता है, x इसके आगे ही लाई करेगा लेकिन बहुत आगे लाई नहीं करेगा, है कि नहीं। वो क्या करता है, फ्रैक्शन जो होता है नंबर में उसको कंप्रेस कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। तो दैट्स वाई ये x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x प्लस 1 के बीच में ही रहेगा। तो इससे फील कर सकते हैं इस वाले प्रॉपर्टी को। और यहीं से अगर हम थोड़ा सा एक चीज और देखें, इस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x दोनों तरफ अगर कर ले इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो हमें क्या दिखाई देगा, दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, क्या हो जाएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आगे हम देखेंगे, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो खैर ये प्रॉपर्टी जो है आप याद रखिएगा, इनइक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी, इसमें बहुत टफ चीज नहीं है कि सर अजीब सा क्या लग रहा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि दैट इज अगर कोई भी नंबर x प्लस ऑफ m इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, m बिलोंग्स टू z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर है, तो कोई भी अगर इंटीजर है यहाँ पे तो उसको एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें, एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 है, तो इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और माइनस 5 को अलग से लिख लो, माइनस 5 ऑफ अलग, ये इंटीजर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर नहीं है तो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। हाँ तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज व्हाट, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
plus greatest integer of y is always greater than equal to greatest integer of x plus greatest integer of y, and this is less than or equal to greatest integer of x plus greatest integer of y plus of 1। ऐसा होगा ये। ऐसा क्यों होगा? बहुत ही सिंपल है, अगर इसको हम समझना चाहेंगे। देखो, कोई भी नंबर होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक कि उसमें इंटीजर होगा, एक दूसरा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे अगर यहाँ पे x को हम मान ले, प्रूफ देख रहे हैं कि कैसे आया ये चीज, समझने की बात है। x को हम मान लेते हैं कि इंटीजर i1 प्लस ऑफ f1 है, वेयर कभी भी फ्रैक्शन वाला जो क्वांटिटी होगा दैट इज 0 से 1 के बीच में होगा, है कि नहीं। फिर सिमिलरली y को अगर हम ले ले, दिस इज i2 प्लस ऑफ f2, तो f2 कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, दिस इज 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं। तो अगर दोनों का एडिशन अगर करें तो हमें ये दिखाई देगा x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू दिस इज i1 प्लस ऑफ i2 एंड प्लस दिस इज f1 प्लस ऑफ f2। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू y1 है, एंड सिमिलरली ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू y2 है। सही है, सत्य बचा नहीं है। अब इस पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेट करेंगे हम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i1 प्लस ऑफ i2 प्लस f1 प्लस ऑफ f2। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। अब यहाँ पे अभी अभी हमने ऊपर का प्रॉपर्टी पढ़ा था, उससे हमने ये देखा था कि ये जो इंटीजर है वो एज इट इज बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये इंटीजर एज इट इज बाहर निकल के आएगा, i1 प्लस ऑफ i2 एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f1 प्लस ऑफ f2, है कि नहीं। बिल्कुल सत्य वचन है। अब यहाँ पे ये चीज समझिए कि f1 और f2 का जो दोनों का सम है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं। तो हम ये देख सकते हैं कि f1 प्लस ऑफ f2 लाइंग फ्रॉम 0 से लेके 2, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो एक वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, या एक वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f1 प्लस ऑफ f2 कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, इक्वलिटी होल्ड कर सकता है कि नहीं। अगर कोई एक नंबर 0 से लेके 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू या तो 0 के इक्वल आएगा या तो 1 के इक्वल आएगा। जैसे मान लो इस दोनों का वैल्यू मिला के 1 से अधिक आ गया, 1.2 आ गया, 1.5 आ गया, आ सकता है ना। जैसे 0.8 f1 का वैल्यू 0.8 है, f2 का वैल्यू 0.9 है, दोनों का सम कितना आया, 1.7 आ गया। अच्छा, 1.7, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये बात है। अब यहाँ से अगर इसको अगर हम वेरीफाई करने का ऐड करने की कोशिश करें दोनों तरफ, तो दिस इज i1 प्लस ऑफ i2, दोनों सब तरफ ऐड कर देते हैं। दिस इज i1 प्लस ऑफ i2 एंड प्लस दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f1 प्लस ऑफ f2 एंड दिस इज व्हाट, ये इधर भी ऐड हो जाएगा i1 प्लस ऑफ i2 प्लस ऑफ 1, है कि नहीं। तो ये क्वांटिटी यहाँ भी ऐड हुआ, यहाँ भी, और इनइक्वालिटी में ऐसे ही ऑपरेट होता है। नाउ i1 क्या था, ये चीज समझिए। व्हाट वाज i1? i1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अगर रख देंगे हम यहाँ पे वैल्यू को, तो दिस इज व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू, अब ये पूरा क्वांटिटी क्या था, ये पूरे क्वांटिटी था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y लेस देन और इक्वल टू दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ऑफ 1। इज दैट क्लियर? कोई समस्या परेशानी की बात नहीं है, ठीक बात है क्या। अच्छा, ये इस पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब इसका और इसका फ्रैक्शन का जो वैल्यू है, दोनों का सम जो है, दोनों इस x जो नंबर होगा और ये इधर जो y जो नंबर होगा, उस दोनों का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन पार्ट होगा ना, कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू होगा। जैसे 1.2 है और इसका वैल्यू 1.5 है, तो दोनों का फ्रैक्शनल वैल्यू मिला के किसके 1 से कम अगर आए तो इसके इक्वलिटी को होल्ड करेगा। और इधर इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, व्हेन f1 प्लस f2 का जो वैल्यू है 1 के इक्वल आए या 1 से अधिक आ जाए, है कि नहीं। तो इस केस में जो है इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, यहां लिख देता हूं मैं, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब क्या होगा, f1 जो पहला वाला नंबर था f1
प्लस ऑफ F2, दोनों का सम जो है 0 से 1 के बीच में हो, मतलब इस वाले इक्वलिटी को होल्ड कराने के लिए, है कि नहीं? ठीक है, और इधर इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? इधर इस वाले में इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? तो इस वाले में इक्वलिटी तब होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन F1 प्लस ऑफ F2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 के इक्वल रहे। सही है, तो दोनों को समझ में आया कि इस वाले साइड का, लेफ्ट साइड का इक्वलिटी कब होल्ड करेगा और इधर राइट साइड में जो इक्वलिटी है वो कब होल्ड करेगा, है या नहीं? तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का इक्वलिटी होल्ड करने के लिए ये कंडीशन है। इज दैट क्लियर? लेफ्ट का ये है और राइट का ये है। इसमें कोई समस्या परेशानी की बात है क्या? कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है, कर सकते हो आप, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है क्या? नाउ नेक्स्ट वी आर कंसिडरिंग द वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव कर रहे हैं, दैट इज सिंपल सा बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटीजर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर। x जब इंटीजर को नहीं बिलोंग करेगा तो -1 होगा, और जब x इंटीजर को बिलोंग करेगा तो ये 0 होगा। ये क्या बहुत ही ऑब्वियस सा प्रॉपर्टी है, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा ये आपको अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। देखिए बहुत ही सिंपल है, देखना बहुत टफ काम नहीं है। हम बोल रहे हैं कि इसको फील करना होगा, थोड़ा सा फील इस तरीके से करना होगा कि ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, x और x, लेकिन इधर माइनस लगा हुआ है कि नहीं? तो फील हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, हाउ टू फील इट। एक नंबर लेते हैं x इक्वल टू हम ले लेते हैं 2.3 थोड़ी देर के लिए। एक ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, और एक लेते हैं हम x इक्वल टू 2, और दोनों ही केस में हम देखते हैं कि इधर क्या बनता है और इधर क्या सिचुएशन बनता है। तो 2.3 अगर रखेंगे तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा और -2.3 का -3, दिस इज इक्वल टू -1। क्या ये वाला बात सही बैठ रहा है? हाँ सर सही तो बैठ रहा है। अच्छा, दूसरा x इक्वल टू जब 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ऊपर वाला कंडीशन आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। तो ये जो वैल्यू है 2 के इक्वल आया और ये -2, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो क्या ये सत्य बैठ रहा है कि नहीं? तो ये चीज आपको काम आएगा कहाँ पे, जब अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को अगर लिखना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, तो इसका यूज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है कि नहीं? अगर हमें ये चीज लिखना हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो दिस विल बी माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये तब होगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, and this will be -1 minus greatest integer of x when x does not belong to integer. So this is also very useful, है कि नहीं? प्रॉपर्टी यूज करके हम करते क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सब तो बेसिक बातें हो गई। अच्छा, जैसे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x में क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो चीज समझते हैं, है कि नहीं? जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं पहले, कि हमारा कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करने में परेशानी न रहे। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि अगर हमें ये बोल दे कि इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फर्स्ट थिंग, इक्वेशन ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट? तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के रखना है। क्या? यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है इसको हम थोड़ी देर के लिए मसाला बोल देंगे m, दिस इज मसाला m। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला इज इक्वल टू, अब हम पढ़ेंगे इसको 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला इक्वल टू अगर 4 है तो सर मसाला का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करना चाहिए। अब ऐसे समझिए कि नंबर लाइन है 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज द 5। अब सोचना ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला इज इक्वल टू 4, तो मसाला कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा?
क्या 4 से 5 के बीच में होना चाहिए कि नहीं, और 5 पे ओपन रहेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मसाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन 5 होना चाहिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ मसाला, दैट इज व्हाट 2x प्लस 3। तो ये 4 एंड दिस इज 2x प्लस ऑफ 3 लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से 3 हटा लेते हैं, तो 4 माइनस 3 दिस इज 1 एंड दिस इज 2x एंड 5 माइनस ऑफ 3 दिस इज 2। 2 से आप डिवाइड कर लेंगे तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज व्हाट x एंड दिस इज कितना आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। तो x का जो वैल्यू है ये 1/2 से 1 के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं। 1/2 से 1 के बीच में अगर होगा तभी इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 4 के इक्वल आएगा। तो बात समझे कि नहीं, एक इंटरवल आंसर आ रहा है, एक इंटरवल आंसर आ रहा है। तो दैट्स व्हाई ये टेक्निक्स एंड टूल्स समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो घबराने जैसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा काम और कर लेते, जैसे एक हमने डायरेक्ट कर दिया है, जैसे मेथड 2 समझिए। अगर हम इसी में मेथड 2 प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर लेते, कौन सा प्रॉपर्टी सर, ये वाला प्रॉपर्टी की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ m इक्वल टू, अभी अभी आपने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ m के इक्वल आएगा वेयर m बिलोंग्स टू, जब m इंटीजर को बिलोंग करेगा तो ये ऐसा होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 4 है, तो ये हो जाएगा दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3 को उधर भेज देंगे तो 1 आएगा, है कि नहीं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो मसाला है दिस मसाला का वैल्यू कहां से कहां के बीच में होना चाहिए सर, 1 आना चाहिए इसका वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर मसाला, तो मतलब 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो सर ये 2x जो है दिस इज 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, 2 से आप डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा दिस इज x 1/2 से लेके 1 के बीच में आ जाएगा। सत्य वचन है कि नहीं। देखो आगे कोई इसमें समस्या थी, परेशानी थी, कुछ नहीं था, आसानी से सॉल्व हो गया, सही बात है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन आप खुद करिए, चलिए। एज पर एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि नाउ इट इज गिवन दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करिए, वो सेम टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करके फटाफट सॉल्व करके बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, मतलब x का ऐसा क्या वैल्यू रखना चाहिए जिससे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाए, है कि नहीं। तो पहले फील करना जरूरी होता है किसी भी चीज को कि हम करने क्या जा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स, है कि नहीं। बाकी क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट में मिलेंगे, ढेर सारे मिलेंगे, लेकिन क्या हर क्वेश्चन को हम रटेंगे, नहीं। कॉन्सेप्ट एक बार सिखा जाता है उसको हम हजारों बार अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, सत्य वचन है। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, ठीक है, और इसको करने का पूरा कोशिश करिए, पूर्णतः प्रयास करिए, ठीक है। तो बच्चों हमें ऐसा लग रहा है कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस मसाला इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 आएगा, सत्य वचन है। चाहे 1 को हम बाहर भी निकाल सकते थे, एक ही बात है। अब 1 दोनों तरफ माइनस कर दे इस 1 को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड दिस इज द सेकंड इनइक्वालिटी। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को, दैट इज x स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कॉमन अगर ले ले तो दिस इज x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगा, 0, और क्लोज के साथ यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी जाएगा, सत्य वचन। नाउ द सेकंड इनइक्वालिटी है दैट इज x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब यहाँ से इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 प्लस 4 बाई 2 आएगा, है कि नहीं।
सही है। अब यहाँ से जो x का वैल्यू है छोटा से बड़ा जाएगा, तो मतलब x बिलोंग्स टू आएगा 1 माइनस ऑफ रूट 5/2 से लेके दिस इज 1 प्लस ऑफ रूट 5/2 तक जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब इसका और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि साथ ही साथ ये जो क्वांटिटी है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम दिस मस्ट बी लेस देन 1। तो इसलिए इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आया और इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आया, दोनों का कॉमन आंसर लेना होगा, क्योंकि दोनों को ही सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों का, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये एक नंबर लाइन है, सबसे छोटा जो नंबर है इसमें, सबसे छोटा नंबर कौन है? इधर 0 1 और 1 माइनस रूट 5/2, ये निगेटिव में है, तो ये होगा 1 माइनस ऑफ रूट 5/2। सही है। और उसके बाद इधर 0 है, तो इधर 0, फिर उसके बाद 1 और 1 प्लस रूट 5/2 में ज्यादा कौन है? तो रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा। सही है। और 2 पॉइंट समथिंग प्लस ऑफ 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2 1.5 समथिंग। तो कहने का मतलब ये 1 से ज्यादा है, तो इधर 1 है और इधर ये आएगा 1 प्लस ऑफ रूट 5/2। सही है। पहले ये बोल रहा है, पहला वाला जो कंडीशन है कि सर हम रहेंगे कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, और ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 0 पे क्लोज, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि सर हम 1 से लेके इंफिनिटी रहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दोनों का जो कॉमन रीजन है ये आएगा और फिर उसके बाद ये कॉमन रीजन आएगा। सही बात है कि नहीं? तो सर आंसर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। सही है। तो सर आंसर आ जाएगा इस केस में अगर देखे तो x का जो वैल्यू है दिस x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 माइनस ऑफ रूट 5/2 से लेके 0 और फिर यूनियन 1 से लेके 1 प्लस ऑफ रूट 5/2। सही है। ये ओपन के साथ होगा। ठीक है। 0 और 1 पे क्लोज और बाकी इधर ओपन रहेगा। तो क्या हमारा आंसर आ गया? तो x का वैल्यू इस रेंज में रहना चाहिए, तभी हमारा इस तरीके का इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर पाएगा। सही है। इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू है तो उसको कैसे डील करना है, वो डीलिंग आना चाहिए। दैट डीलिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। ठीक है क्या? तो और भी इस पे कॉन्सेप्ट्स और भी क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कारण ये है कि इस पे हम फोकस इसलिए इतना दे रहे हैं कि इसका रीजन ये है कि ये कई बार आपको दिखेगा फंक्शन में, लिमिट में, डिफरेंशियलिटी में, आगे इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल जब हम पढ़ेंगे तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। दैट्स वाई इस पे थोड़ा सा ध्यान देके और फोकस होके अच्छे से इसको पढ़िए, पूरा एक एक चीज को समझिए, कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है क्या बच्चों? तो ओके, गुड बाय।